नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जीएस फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। आज का सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं विश्व भूगोल के 1000 एमसीक्यू की सीरीज नंबर 7। इससे पहले सीरीज 6 तक का वीडियो आपको उपलब्ध करा चुका हूं। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है दोस्तों। इसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। किस एग्ज़ाम के लिए सेशन बनाया गया है दोस्तों, ये सीरीज बनाया गया है फॉर ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम। ये सभी एग्ज़ाम के लिए बनाया गया है दोस्तों, चाहे आप एसएससी, रेलवे, स्टेट पीएससी, सीडीएस, एनडीए, यूपीएससी, एसआई, पीजीटी, या फिर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, ये सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। करना क्या है, फटाफट से इस सेशन को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सेशन का पहला सवाल 176। सेशन का पहला सवाल 176 क्या कहता है दोस्तों, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है? आंसर इज द ऑप्शन ए, बुध ग्रह की बात कर लेते हैं तो सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह है और आकार में सबसे छोटा ग्रह है। सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में पूरा करता है? 88 दिनों में यह पूरा करता है, और इसकी सतह जो है लोहे और जस्ते का बना हुआ है। इसका गुरुत्वाकर्षण शक्ति की बात कर लेते हैं तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति का 3/8 भाग है। इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। इस ग्रह पर वायुमंडल नहीं है दोस्तों, जिसकी वजह से इस पर जीवन संभव नहीं है। अन्य ग्रहों की बात कर लिया जाए दोस्तों तो वीनस यानी शुक्र सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह माना जाता है। इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भगिनी ग्रह भी कहा जाता है। ये सबसे गर्म ग्रह क्यों है दोस्तों? क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सबसे अधिक है। 95% यहाँ पर कार्बन पाई जाती है। यही कारण है कि शुक्र ग्रह जो है सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। शुक्र ग्रह के कोई भी उपग्रह नहीं है। पृथ्वी की बात कर लिया जाए दोस्तों तो पृथ्वी हमारा प्यारा ग्रह है। इसका एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी का 71% भाग पर पानी है। तो मंगल ग्रह की बात कर लेते हैं तो इसे लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस पर फेरिक ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। क्लियर? जुपिटर सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। जुपिटर सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, और इसका एकमात्र उपग्रह, और इसका सबसे बड़ा उपग्रह दोस्तों कौन है? गनीमेड इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। क्लियर? शनि ग्रह की बात कर लेते हैं तो इस पर वलय पाए जाते हैं, और घनत्व की दृष्टि से सबसे कम घनत्व वाला यह उपग्रह है दोस्तों। यदि इसे पानी में तैराया जाए तो ये तैर जाता है। क्लियर? यूरेनस की बात कर लेते हैं तो सूर्य से दूरी के अनुसार 7वें क्रम पर है। इसकी खोज किसने की थी? विलियम हर्शल ने की थी। कब की थी? 1781 में की थी। नेपच्यून की बात कर लेते हैं तो सूर्य से 8वां ग्रह माना जाता है। इसकी खोज जोहान गाले ने की थी। कब की थी? 1846 में की थी। क्लियर? चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए फटाफट दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 177, किस ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के बराबर है? आंसर इज द ऑप्शन डी, मंगल ग्रह के विषय में ऐसा कहा जाता है। मंगल ग्रह की बात कर लिया जाए दोस्तों तो मंगल ग्रह सौरमंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। क्लियर? और सूर्य से दूरी के अनुसार 4थे क्रम पर है। इसे लाल ग्रह के कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर आयरन ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड की मात्रा सबसे अधिक होती है। यह अपनी धुरी पर 24 घंटे 6 मिनट पर एक चक्कर लगा लेती है। मंगल ग्रह की बात कर लेते हैं तो इसके 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। मंगल ग्रह पर सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत आपको देखने को मिलता है। उसका नाम क्या है? निक्स ओलंपिया, और इसकी ऊंचाई जो है पृथ्वी पर जो माउंट एवरेस्ट है उससे 3 गुना ज़्यादा है। चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 178, यम अथवा कुबेर की खोज सन 1930 में निम्नलिखित में से किस खगोल शास्त्री द्वारा की गई थी? आंसर इज ऑप्शन ए, क्लाइड टॉम वांग के द्वारा की गई थी। प्लूटो की बात कर लिया जाए दोस्तों तो प्लूटो बौने ग्रह की श्रेणी में आता है।
इसे बौने ग्रह की श्रेणी में किस वर्ष डाला गया था? 2006 में इसे बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया था। सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा बौना ग्रह है और इसका व्यास कितना है? 300 किलोमीटर। सूर्य की परिक्रमा यह 248 दिनों में पूरा करता है। इसकी खोज किसने की थी? क्लाइड टॉम वांग ने की थी। कब की थी? 1930 में की थी। क्लियर? 179 का आंसर कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 179, ऋतु अक्षय का सर्वोत्तम साधन कौन है? ऋतु अक्षय का सर्वोत्तम साधन कौन है दोस्तों? आंसर इज द ऑप्शन सी, उष्ण और आर्द्र। पृथ्वी पर विखंडन की वह क्रिया जिसमें चट्टान जो है का संगठन क्या होता है? ढीला पड़ जाता है और टूट टूट कर खंड खंड हो जाता है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? इस क्रिया को क्या कहा जाता है? ऋतु अक्षय कहा जाता है। अक्षय प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कितने कारक हैं? जलवायु, जिसमें ताप और वर्षा आती है, वनस्पति और पशु गतिविधियाँ, स्थलाकृतिक कारण जिसमें ऊंचा वक्ष, कण आकार और चट्टानों की संरचना आती है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 180, समभूकंपीय तीव्रता अर्थात समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? आंसर इज द ऑप्शन बी, समभूकंपीय रेखा कहा जाता है। समान भूकंपीय तीव्रता अर्थात समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है दोस्तों? समभूकंपीय रेखा कहा जाता है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 181, एस्टेक स्थलाकृति का निर्माण निम्नलिखित में से किस प्रक्रम द्वारा होता है? किस प्रक्रम द्वारा होता है दोस्तों? आसान सा सवाल है और परीक्षा में बार बार यह सवाल पूछता है। सीडीएस 1999 का सवाल है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। एस्टेक स्थलाकृति का निर्माण निम्नलिखित में से किस प्रक्रम द्वारा होता है? आंसर इज द ऑप्शन सी, सागरीय लहरों द्वारा होता है। दोस्तों यदि आपसे पूछ लिया जाए एस्टेक का निर्माण होता कैसे है? सागर के लहरों से अपराजित होने से मेहराब, ये जो मेहराब होता है दोस्तों वो क्या होता है? टूटकर नीचे गिर जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है? सागर वाले की तरफ वाला भाग तट से अलग हो जाता है और खंभे के रूप में जो है खड़ा हो जाता है। तटीय स्तंभ या स्टैक कहा जाता है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 182 का आंसर कीजिए दोस्तों। फटाफट आंसर को करते चलिएगा। यहाँ पर फटाफट हम लोग 25 प्रश्नों को विथ फुल एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। डिएगो गार्सिया कहाँ पर स्थित है? किस महासागर में स्थित है? आंसर कीजिएगा जरा। डिएगो गार्सिया कहाँ स्थित है दोस्तों? आंसर इज द ऑप्शन ए, हिंद महासागर में स्थित है। डिएगो गार्सिया आपको देखने को मिलता है इंडियन ओशन यानी हिंद महासागर में, भूमध्य रेखा के ठीक नीचे आपको दिखाई देता है। भूमध्य रेखा के ठीक आपको नीचे दिखाई देगा। चागोस द्वीप समूह के 60 द्वीपों में सबसे बड़ा द्वीप इसे माना जाता है। ठीक है, और ये किससे बना है? मोंगे के परवाल द्वीप से मिलकर बना है। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है दोस्तों? 183, लंदन किस नदी के किनारे बसा हुआ है या स्थिर है? टिग्रिस नदी, टेम्स नदी, टाइबर नदी या डेन्यूब नदी? आसान सा सवाल है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। लंदन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो आंसर इज द ऑप्शन बी, टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है। लंदन यूनाइटेड किंगडम और इंग्लैंड की राजधानी है। किस नदी के किनारे बसा है? टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 184, निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा अटलांटिक महासागर में नहीं बहती है? अटलांटिक महासागर की धाराएं कौन कौन है? रेनेल धारा अटलांटिक महासागर में बहती है। इरमिंजर धारा अटलांटिक महासागर की धारा है। बेंगवेला धारा अटलांटिक महासागर की धारा है। जबकि सुसीमा धारा पैसिफिक ओशन की जलधारा है। क्लियर? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सुसीमा जो है अटलांटिक महासागर की धारा नहीं है। सुसीमा पैसिफिक ओशन यानी प्रशांत महासागर की धारा है। किसकी धारा है दोस्तों? सुसीमा प्रशांत महासागर की धारा है और जापान के तट पर यह चला करती है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 185, न्यूफोर्ड स्केल पर निम्न में से क्या दर्शाया जाता है? क्या दर्शाया जाता है दोस्तों? आंसर इज द ऑप्शन सी, पवन की गति दर्शाई जाती है। दोस्तों ये पवन चलती कैसी है? पृथ्वी के धरातल पर वायु दाब में विषमताएं पाई जाती हैं और वायु दाब में विषमताओं के कारण जो है हवा कैसे चलती है? उच्च दाब वायु क्षेत्र से निम्न वायु दाब क्षेत्र की ओर चलती है। क्षैतिज रूप से ये जो गतिशील हवाएं होती है उसे ही क्या कहा जाता है? पवन की गति कहा जाता है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 186, वायु दाब में अचानक आने वाली कमी निम्न में से किसका सूचक होती है?
आंसर इज द ऑप्शन बी, तूफानी मौसम का सूचक होती है। बैरोमीटर क्या है दोस्तों? वायु दाब मापी है जिससे वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब मापने के लिए बैरोमीटर में किसका प्रयोग किया जाता है? पारे का प्रयोग किया जाता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? यी टॉरिसेली ने किया था। जब बैरोमीटर से पारा जो है धीरे धीरे कम होता है तो यह वर्षा की संभावना को व्यक्त करता है। यदि बैरोमीटर में पारा पैमाना में वृद्धि होती है तो साफ मौसम की परिस्थितियां बनती हैं। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 187, उपोष्ण उच्च दाब से विषुवतीय रेखीय निम्न दाब की ओर चलने वाले पवनें क्या कहलाती हैं? आंसर इज द ऑप्शन ए, व्यापारिक पवनें कहलाती हैं। जब हवाएं उच्च दाब कटिबंध से भूमध्य रेखीय निम्न वायु दाब कटिबंध की ओर दोनों गोलार्धों में चलती है दोस्तों, तो इसे क्या कहा जाता है? व्यापारिक पवन कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में इसकी दिशा कैसी होती है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर इसकी दिशा होती है, और दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तरी पश्चिमी दिशा की ओर यह चलती है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 188, सेलवास वन कहाँ मिलते हैं? सेलवास वन कहाँ मिलते हैं दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज विषुवतीय प्रदेश में मिलते हैं। सेलवास वन अमेजन वन की हिस्सा है दोस्तों, और भूमध्य रेखा के आसपास यह देखने को मिलता है। 189 का आंसर कीजिए दोस्तों। सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। दक्षिण अमेरिका का मध्य चिली किसका उदाहरण है? विषुवत रेखीय प्रदेश का, सवाना प्रदेश का, भूमध्य सागरीय प्रदेश का, या टाइगा प्रदेश का? आंसर इज द ऑप्शन सी, मध्य चिली जो है भूमध्य सागरीय प्रदेश का हिस्सा माना जाता है। भूमध्य सागरीय प्रदेश के अंतर्गत भूमध्य सागर के तटवर्ती भाग, कैलिफोर्निया का मध्यवर्ती भाग, मध्य चिली, केप प्रांत, न्यूजीलैंड द्वीप और दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया सम्मिलित होता है। क्लियर दोस्तों? सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। 190, निम्नलिखित में से कौन से वर्ग में मानसूनी प्रदेश पाए जाते हैं? निम्नलिखित में कौन से वर्ग में मानसूनी प्रदेश शामिल है? आंसर इज ऑप्शन बी, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार और थाईलैंड। मानसून क्या है दोस्तों? अरब सागर की ओर से भारत के दक्षिण पश्चिम तटीय क्षेत्र पर चलने वाला हवा को क्या कहा जाता है? मानसून कहा जाता है। कहाँ पर चलती है? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश आदि देशों में यह चलती है। 191, ग्रोजनी किस लिए प्रसिद्ध है? ग्रोजनी किस लिए प्रसिद्ध है? आंसर इज द ऑप्शन ए, पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। ग्रोजनी की बात कर लिया जाए दोस्तों तो ग्रोजनी जो है चेचन गणतंत्र की राजधानी है। किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सुंझा नदी के किनारे बसा हुआ है और यह रूस का भाग है। 192 क्या कहता है हमारा क्वेश्चन? निम्नलिखित में कौन सा एक फुट लूज का उद्योग है? निम्नलिखित में कौन सा एक फुट लूज उद्योग माना जाता है दोस्तों? आंसर इज द ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग जो है फुट लूज का उदाहरण पेश करता है। फुट लूज किसे कहा जाता है दोस्तों? उन उद्योगों को कहा जाता है जिनकी अवस्थिति पर कच्चे माल के स्रोत से दूरी का कोई असर नहीं होता है, उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? फुट लूज उद्योग कहा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 193, दक्षिण अफ्रीका में स्थित किम्बरले किसके लिए प्रसिद्ध है? दक्षिण अमेरिका में स्थित किम्बरले किसके लिए प्रसिद्ध है? आंसर इज द ऑप्शन सी, हीरा के लिए प्रसिद्ध है। किम्बरले की बात कर लिया जाए दोस्तों तो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है और दुनिया के सबसे बड़ी हीरा की खान है। इसे बिग हॉल कहा जाता है। इसे बिग हॉल क्यों कहा जाता है दोस्तों? क्योंकि ये अंतरिक्ष से भी दिखाई दे जाता है। ठीक है, उत्तरी केप की राजधानी है ब्रिस्बेन और दक्षिण अमेरिका की 5 बड़ी नदियों से घिरा हुआ है। किम्बरले किसकी राजधानी है दोस्तों? नॉर्दर्न केप की राजधानी है। 194 क्या कहता है दोस्तों? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन है? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश है कौन? आंसर इज द ऑप्शन डी, सिंगापुर सर्वाधिक
घनत्व वाला देश है दोस्तों। सिंगापुर की बात कर लिया जाए तो एशिया का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश है। इसका घनत्व कितना है? 8,116 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इसकी राजधानी कहाँ है? सिंगापुर सिटी। 195 का आंसर कीजिए दोस्तों। 195 हमारा क्या कहता है? म्यांमार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा निम्नलिखित में से किस देश के साथ नहीं लगती है? लाओस के साथ लगती है, थाईलैंड के साथ लगती है, वियतनाम के साथ नहीं लगती है, भारत के साथ लगती है। भारत के कितने राज्य यदि आपसे पूछ ले म्यांमार से सीमा बनाती है? 4 राज्य सीमा बनाती है। कौन कौन? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ये 4 राज्य जो है सीमा साझा करते हैं म्यांमार से। म्यांमार की बात कर लिया जाए तो इसके उत्तर में चीन दिखाई देता है, उत्तर पूर्व में वियतनाम। म्यांमार के पूर्व में लाओस और थाईलैंड है, जबकि दक्षिण पूर्व में भारत स्थित है। म्यांमार की पश्चिमी सीमा किससे लगती है? बांग्लादेश और भारत से लगती है। क्लियर? चलिए 196 क्या कहता है दोस्तों? 196 का आंसर कीजिए, फटाफट से करते चलिए। 196 का आंसर, संसार में सबसे ज़्यादा लंबे कद के लोगों की प्रजाति कौन है? आंसर इज ऑप्शन ए, डाल्मेशिया। 197 क्या कहता है दोस्तों? विश्व में सबसे अधिक सड़कों का विस्तृत जाल किस देश में पाया जाता है? आंसर इज ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका में पाया जाता है। विश्व में सड़क नेटवर्क के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर है? अमेरिका शीर्ष पर है, भारत दूसरे नंबर पर आता है और भारत में लगभग 3 लाख किलोमीटर सड़क नेटवर्क पाया जाता है। क्लियर? इसके बाद किसका स्थान है? चीन का स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 198। फिजी द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है, किस में स्थित है? फिजी द्वीप समूह किसका भाग है दोस्तों? आंसर इज द ऑप्शन ए, मेलानेशिया का भाग है। फिजी द्वीप समूह की बात कर लिया जाए दोस्तों तो फिजी द्वीप समूह गणराज्य में आता है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? दक्षिण प्रशांत महासागर के मेलानेशिया में स्थित है और यह न्यूजीलैंड के नॉर्थ आइलैंड की करीब 2000 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। इसकी राजधानी कहाँ है? सूबा इसकी राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 199, निम्नलिखित जोड़ियों को बनाइए और नीचे दिए कोड की सहायता से आंसर कीजिए। सूची 1 और सूची 2 दिया गया है दोस्तों, आंसर फटाफट कीजिए। केनिया की बात कर लिया जाए दोस्तों तो केनिया की राजधानी कहाँ है? केनिया की राजधानी नैरोबी है। युगांडा की राजधानी कहाँ है दोस्तों? युगांडा की राजधानी कंपाला है। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद और यूक्रेन की राजधानी कीव। आंसर इज द 2413। 2413 ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 2413। इस सेशन का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, किस देश को सफ़ेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? आंसर इज द ऑप्शन बी, थाईलैंड को जाना जाता है। थाईलैंड का प्राचीन नाम यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों क्या है? श्याम के नाम से जाना जाता था। दक्षिण पूर्वी एशिया में स्थित एक देश है। इसकी पूर्वी सीमा किससे मिलती है? लाओस से मिलती है और कंबोडिया से मिलती है। दक्षिणी सीमा मलेशिया से मिलती है और पश्चिमी सीमा म्यांमार से मिलती है। इसकी राजधानी कहाँ है? बैंकॉक इसकी राजधानी है। दोस्तों विश्व भूगोल के 1000 MCQ की सीरीज नंबर 7 आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। यदि सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।